हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी जन्नत में कुछ इस तरह शुरू हुई कि अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को खबर दी कि वह जमीन पर एक नई मखलूक पैदा करने का इरादा रखते हैं जो नस्ल दर नस्ल वहां आबाद होगी। फरिश्ते अल्लाह के इस ऐलान से ज्यादा खुश न हुए क्योंकि वह जानते थे कि इससे पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे जिन्होंने जमीन में फसाद फैलाया और खून खराबा किया था। जुम्मे के दिन अल्लाह ताला ने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी इकट्ठी करके आदम अलैहिस्सलाम को इंसान की शक्ल में बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 40 साल तक एक मिट्टी के मूरत की सूरत में रहे। फरिश्ते जब भी उनके पास से गुजरते तो खौफ महसूस करते, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ इब्लीस को महसूस हुआ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर जाना। जब रूह उनके जिस्म में पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस जो कि जिन्नात में से था ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ए इब्लीस, तुझे क्या हो गया कि तूने सजदा करने वालों के साथ सजदा न किया? इब्लीस ने तकब्बुर, पीरी, घमंड से जवाब दिया, मैं इस बशर को सजदा नहीं कर सकता जिसे तूने सूंधी हुई मिट्टी से बनाया है, हालांकि मैं आग से बना हूं। अल्लाह ताला ने उसके घमंड पर नाराजगी का इजहार करते हुए फरमाया, तो जन्नत से निकल जा, तू यकीनन लानती है। इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी कि वह कयामत तक इंसानों को बहकाने की कोशिश करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मोहलत वालों में से है, मगर मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई जोर न चलेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस वाक़ये को अपनी आंखों से देखा और अल्लाह ताला की मोहब्बत और रहमत को महसूस किया। इसी दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इल्म व हिकमत की अजीम दौलत भी हासिल की। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और उन्हें ज़मीन पर अपनी खिलाफत के लिए तैयार किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में मुकम्मल आज़ादी दी गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया था। लेकिन शैतान ने वसवसे डालकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया और वे दरख्त का फल खा बैठे। इस नाफरमानी के बाद अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बहुत शर्मिंदा हुए और दुआ की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ न करे और हम पर रहम न फरमाए तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन पर उतार दिया और हुक्म दिया कि इंसान और शैतान एक दूसरे के दुश्मन होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर सख्त मेहनत से जिंदगी गुजारी और शैतान के वसवसों से बचने की कोशिश करते रहे। वक्त गुजरने के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को औलाद नसीब हुई, जिनमें से काबिल और हाबिल मशहूर हैं। काबिल ने हसद जलन में आकर अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, जो इंसानियत का पहला कत्ल था। अल्लाह ताला ने काबिल को 2 कौओं के जरिए दफन करने का तरीका सिखाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत करने और शैतान से बचने की नसीहत करते रहे। आखिरकार जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वक्त वफात करीब आया तो फरिश्ते उनके पास आए, उनका जनाजा तैयार किया और उन्हें दफन किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को नबी बनाया गया, जो लोगों को अल्लाह के रास्ते पर चलने की हिदायत करते रहे, जिनके वाकया को हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। आप चाहें तो यहां क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट मिल सके।